क्या आप इस बात को जानते हैं? जब रेबेका प्रेग्नेंट हुई, आप जानते होंगे वो भी पहले स्टार्टिंग के डेज में चाइल्डलेस थी, उससे भी बच्चा नहीं होता था, जिसे सारा को नहीं होता था, जिसे हैना को नहीं होता था। आप जानते हो जब वो प्रेग्नेंट हुई तो परमेश्वर ने उससे उन दोनों बच्चों के लिए एक बात कही। प्रभु ने कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। और आप जानते होंगे रेबेका ने ट्विंस को जन्म दिया, जुड़वा बच्चों को, जिसमें एक का नाम उसने याकूब रखा था और एक का नाम उसने एसाव रखा था। और आप अगर इन दोनों लोगों को देखें तो इनमें, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, इसमें सबसे ज्यादा बदमाश याकूब था। हाँ, एक्चुअली उसके नाम का अर्थ भी यही है। यहां पर कोई बैठा है, कोई भाई है यहां पर जिसका नाम प्रकाश है? हाथ तो उठाओ। चलो, कोई प्रकाश नहीं है। कोई यहां पर बहन है रोशनी जिसका नाम हो? अच्छा, आपका नाम रोशनी है, ओके। देखो, इनके नाम का अर्थ है। वैसे ही उन दिनों में भी कुछ अर्थ होते थे। याकूब के नाम का मतलब है, अगर आपने मुझे नहीं दिया तो मैं छीन के लूंगा। ये उसके नाम का अर्थ है, झपटने वाला। इंग्लिश में कहा जाता है ग्रैबर। आपने देखा बचपन में जब वो पैदा हुआ तो अपने भाई की एड़ी को पकड़े पैदा हुआ था। और जानते हैं जब प्रभु से मिला तो प्रभु का भी पांव पकड़ा था उसने। इट्स वेरी स्मार्ट मैन। ये पैरों को पकड़ता था। थैंक गॉड पैर डालता नहीं था, लेकिन पैरों को पकड़ता था। अब जानते हैं एक दिन क्या हुआ? इसने एक चीज जान ली अपने जीवन में कि अगर डैड मरा तो मुझे कुछ नहीं मिलना है, जो भी है एसाव का है। कितनी औसम बात थी ना उस जनरेशन की। आज कुछ लोग मां बाप से इसलिए अच्छा चलते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं बुरा चला तो बुढ़ा कुछ नहीं देगा। यू नो, समटाइम्स। लेकिन जानते हो उन दिनों में वो लोग अच्छा क्यों चलते थे? उन्हें पता था अगर बाप ने हृदय से कुछ कह दिया, आई विल बी ब्लेस्ड, आई विल बी ब्लेस्ड। डोंट वरी, यहां देखिए सब, मैं आशीषित हो जाऊंगा। और जानते हो एक दिन क्या हुआ? जब उसे ये बात पता चली कि मरने के बाद सारे हक जो हैं वो एसाव के हैं, मेरे नहीं हैं, एक दिन उसने अपनी आवाज को चेंज किया। और आप जानते हो अपने भाई को उसने मूर्ख बनाया। उसके बाद जब वो अपने डैड के पास गया, उससे भी उसने चेंज किया अपने आवाज को बदल के। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आगे का वर्ड भी मैं इस पे लूंगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग ये बात जानते हैं? एसाव ने जिस दिन अपने पहलोठे होने का पद बेच डाला, आप जानते होंगे ना, ही वॉज अ हंटर, वो एक शिकारी था। और जब वो वापस आया तो बड़ा भूखा था। और उसने आके याकूब ने कहा, मुझे अपने पहलोठापन बेच दे। बोलता है हाँ ले ले, और मैं तुझे दाल भी दूंगा। हाँ ले ले, मैं इसका क्या करूंगा, मुझे दाल दे दे, सूप दे दे। अब जानते हो प्रभु को यह बात बहुत बुरी लगी। पूरी बाइबल के अंदर आपको एक चीज मिलेगी, परमेश्वर ने याकूब से प्रेम किया, एसाव को अप्रिय जाना। क्यों? क्या कारण है? अगर आप याकूब का कंपैरिजन करो, एसाव ने कुछ नहीं किया है। इस बंदे ने जो बुराइयां की हैं, बट क्यों खुदावन ने एसाव से ऐसा लिखा है कि मैंने से, द बाइबल सेज आई अनलव्ड, मैं तुझसे प्यार नहीं करता। परमेश्वर ने उसको ऐसे एक्सप्रेशंस दिए लाइफ में। जानते हो क्यों? सदैव याद रखिए, कुछ चीजें आपको दुनिया ने दी हैं, कुछ चीजें आपको परमेश्वर ने दी हैं। और अब परमेश्वर आपको देखता है कि आप किन चीजों की तरफ, आप किन चीजों से प्यार करते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट।
आप में से कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं, आई लव अनॉइंटिंग मोर देन मनी? मैं परमेश्वर के अभिषेक को अमीर होने से अधिक चाहता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं, मुझे बड़े घर से अच्छा मेरे लिए ये है कि मैं यीशु की तरह बनूं? यू नो, द सेम थिंग हैपेंस। आज भी ऐसे ही हो रहा है। आप देखिए, परमेश्वर ने जो रखा है उसे तुच्छ जाना जा रहा है। लिटिल बिट गार्लिक, गार्लिक क्या बोलते हैं इसको, अदरक और लहसुन के कारण दे लॉस्ट कनान। पढ़ा आपने? सलाद की बात पे लड़ रहे थे। उधर जो खाना मिलता था उसमें सलाद आता था, सलाद में अदरक होती थी, इधर कुछ नहीं है। छोटी छोटी वजहों से उन्होंने उस राज्य को खो दिया, और आज भी छोटी छोटी बातों की वजह से विश्वासी स्वर्ग के राज्य को खो रहा है। आप देखिए, कभी मुझे टाइम मिला तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली हर परीक्षा सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में है। कि आप सृष्टि चुनेंगे कि सृष्टिकर्ता? यू नो, हवा के सामने सृष्टि थी, पेड़, फल, ये सृष्टि थी, और एक नजर में सृष्टि करता था, उसे सृष्टि चुनी। हर परीक्षा सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में है एक्चुअली, कि आप क्या चूज करोगे लाइफ में। परमेश्वर को ये इसका एटीट्यूड पसंद नहीं आया कि यार मैंने इसको मां के पेट में से मैं उसको पहले लेकर आया, मैंने प्लान किया था इस लड़के को ब्लेस करने का, बड़ा बनेगा, घर संभालेगा, अपने बाप का सब कुछ चाबियां ये रखेगा, इसने मेरी चीज को ऐसे बेच दिया। आपको पता है, आज भी आप देखिए, आप में से बहुत सारे लाइफ में, बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो प्रायोरिटीज हैं वो नीचे ऊपर हैं। हमारी प्राथमिकताएं ठीक नहीं है। हमें सरकारी नौकरी मिले, हमें काम मिले और उसमें लिखा हो रविवार को भी आना पड़ेगा, और नीचे लिखा हो 1 लाख सैलरी। संडे को तो मैं चर्च जाता हूं, कोई बात नहीं, जॉब भी तो प्रभु ही दे रहा है ना। गया चर्च। यू लव योर जॉब मोर देन चर्च। कभी आपने यीशु को देखा मरियम के सामने क्या बोलता है? कौन मेरी मां, कौन मेरा भाई? ये जो मेरी आज्ञा को मानते हैं। आप बोल सकते हो? गट्स चाहिए। जिस मां ने आपको जन्म दिया, 9 महीने रख के, उसके सामने बोल सकते हो ऐसे? कौन मेरी मां, कौन मेरा भाई? ये जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं, यही मेरे भाई, ये मेरी बहनें हैं। वाओ, व्हाट अ गॉड वी हैव। क्या उससे प्राथमिकताएं दी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने जीवन में आप में से बहुत लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जानते हो बढ़ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि आपने उन चीजों को जिनको आपको प्रथम स्थान देना चाहिए, आपने उसको पीछे रखा है। इब्रानियों तक पढ़िए, क्या लिखा है? कोई तुम्हारे समान, एसाव के समान न बने, जिसने थोड़ी सी चीजों के लिए अपना पद बेच डाला। मैं संदेश को बहुत लंबा आपको समझा सकता हूं, लेकिन आज पता नहीं क्यों जब मैं यहां पर भाई लोग आराधना कर रहे थे, मुझे मन में आया, प्रभु ने कहा इसके ऊपर बात कर तू, मैं चाहता हूं तू उसके ऊपर बात कर। आई डोंट नो ये वर्ड किसके लिए है, कि परमेश्वर किससे तो कह रहा है कि तूने अपने जीवन में मुझे बहुत नीचे और वस्तुओं को बहुत ऊपर रखा है। आप में से कितने लोगों ने इस अद्भुत वचन को बाइबल में पढ़ा कि जब जीसस क्रॉस पे था, उसके पूरे हाथ पैर लकड़ी में ठोके गए थे, उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि पिता मुझे बहुत दर्द है। आपको कहां पर भी, चारों गॉस्पेल्स आप पढ़िए, आपको कहां पर भी ये प्रेयर नहीं मिलेगी। हर बार उसने यही कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, 1000 बार उसको लोग कीले मारें, उसके मुंह पे थूके, मौकरी, बेइज्जती करें, लेकिन उसे फर्क पड़ा तब जब उसने देखा कि मैं देह सर से अलग हुआ हूं। क्या प्राथमिकता है उसके जीवन की।
रिसेंटली एक जूम पे मैं मीटिंग ले रहा था, मैंने उसका टॉपिक रखा था, डू यू लव गॉड मोर देन योर फ्लैश? क्या आप स्वयं से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करते? बोलो यीशु मसीह की। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एसाव का वो कार्य न करें जो उसने किया। परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर के अभिषेक को, अगर वो आपको अपनी तरह बनाता है, इन चीजों को वैल्यू दो। आप जानते हैं बाइबल में मूर्ख किसे कहा गया? नए नियम में आपको बताऊंगा, हैरान हो जाओगे। अरे बाप रे, ऐसा भी होता है? यस, ऐसा भी होता है। जानते हो बाइबल में मूर्ख किसे कहा गया? जिसने अपने जीवन में एक ऐसी चीज जमा की जो वो लेके ही नहीं गया। भाई आप बाइबल पढ़ते हो, हम भी वही पढ़ते। हाँ, मैं भी वही पढ़ता हूं, मैं देख पाता हूं चीजों को। एक आदमी ने सारा धन इकट्ठा किया और लास्ट में कहा अपने आप को, खा पी, पिज्जा बर्गर वड़ा पाव सब खा, तेरे लिए बहुत कुछ है। प्रभु ने कहा मूर्ख। अब जानते हो नए नियम में खुदा ने मूर्ख किन्हें कहा? जिन्होंने एक ऐसी चीज को जमा किया जो उनकी ही मदद नहीं कर पाई। अंत में यीशु ने कहा अगर तुम सब पालो और अंत में तुम्हें अपनी आत्मा खोनी पड़े, उस दिन वो लोग मूर्ख गिने जाएंगे। पर हर वो व्यक्ति जिसने इस पृथ्वी पर निर्णय लिया था कि वो प्रभु का पीछा करेगा, वह हर आदमी न्याय के दिन बुद्धिमान गिना जाएगा। हर वो व्यक्ति।